हेलो स्टूडेंट, आज मैं 7th क्लास का जो सेकंड चैप्टर था उसकी जो लेसन की स्टोरी रहती थी वो करवाऊंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो मदर चीटी होती है वो इस सारी कॉलोनी की जो पॉपुलेशन होती है उसकी मदर होती है। इट लीव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वह लगभग 15 साल जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसका एक पंखों की जोड़ी लगी हुई होती है। बट बाइट्स दैम ऑफ वाटर इट्स वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट मीन्स जब वो अंडे देने के लिए तैयार होती है तब वो इन पंखों की जोड़ी को तोड़ देती है, जिसे वेडिंग फ्लाइट बोलते हैं, जो वो अंडे देने के लिए तैयार होती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। जो वो अंडे देने के लिए बिल्कुल गर्मी, जब गर्म सीजन होता है समर डे में तैयार होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। वो अपने नेस्ट को छोड़ देती है और गोज आउट और निकल चलती है मीट के लिए मेल से मीट के लिए चली जाती है, जो हमारी जो चींटी होती है। और ड्रोन अ हाई अप इन द एयर, और वो बहुत ही ऊंची उड़ान भरती है हवा में और वहाँ पे मीट करती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वह धरती पर वापस आती है, इट गेट्स राइट ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। फिर उसके बाद वो अपने पंखों को तोड़ देती है और उसके बाद कभी नहीं उड़ती बट ले, और फिर उसके बाद परंतु वह उसके बाद अंडे देती है, लेज एग्स। ठीक, नेक्स्ट। ईच हैच एंड ग्रैब्स कम आउट। जो हैच होते हैं, जो अंडे होते हैं, उनमें से क्या निकलते हैं? ग्रैब्स निकलते हैं, जो छोटे छोटे वो होते हैं बच्चे। सोल्जर गार्ड दैम, जो सोल्जर होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। वर्कर्स फीड, वर्कर्स उनके लिए खाने का भोजन लेके आते हैं। एंड क्लीन दैम, और उनको साफ़ सुथरा रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, वो उनको हर रोज़ हवा में एक्सरसाइज एंड सनशाइन एक्सरसाइज करवाते हैं और सूर्य की धूप उनको दिखाते हैं। 2 और 3 वीक्स, 2-3 वीक्स के बाद लेटर ग्रेप्स बिकम कोकून, जो ग्रेप्स हैं अब कोकून बनने के लिए तैयार हैं 2 और 3 वीक के बाद। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी, और बिना फूड के, बिना किसी एक्टिविटी के 3 वीक्स, 3 वीक्स तक और मोर, और उससे भी कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा दिन तक वो रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर। अब जो कोकून्स है वो उसमें से निकल जाते हैं और वे परफेक्ट चींटी बनने के लिए तैयार हैं। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर टीचिंग, अब उसका जो टाइम है वो टीचिंग के लिए है। एंड ट्रेनिंग, अब उसको टीच किया जाता है और ट्रेंड किया जाता है। न्यू एंट लर्न देयर ड्यूटीज़, जो न्यू एंट होती है वो अपनी ड्यूटीज़ को सीखती है फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज अ वर्कर। जो पुरानी एंट्स होती हैं उनसे, जो वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं, बिल्डर्स हैं एंड क्लीनर एक्सेट्रा, जो साफ़ सफाई रखते हैं, बिल्डर हैं जो बनाते हैं नेक्स्ट, जो और सिपाही हैं उनको सब उनको ट्रेंड करते हैं। एंड एंथिल्स इज़ अ होम not only for ants but also for some other creatures। जो वो एंट होती है वो अपने जो घोंसला होता है जिसको एंथिल्स बोलते हैं, वो उसमें और जो क्रिएचर होते हैं और जो प्राणी होते हैं उनको भी रखती है, जैसे बिटल्स, लेज़र, ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ये जो होते हैं ये सभी क्रिएचर उसमें रहते हैं। ये आपकी जो एक्सरसाइज आएगी या जो क्वेश्चन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम, जैसे कि बिटल्स, लेज़र, ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, ये क्रिएचर उसमें रहते हैं उसके एंथिल्स में। वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लाइव इन देयर नेस्ट, कि क्यों जो चींटी है वो इनको रखती है अपने घोंसले में? फॉर सेवरल रीज़न, के कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से वो उनको रखती है। सम गिव ऑफ स्मेल